जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों ने हमेशा शौर्य गाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलंगा युद्ध को माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ गोरखा सैनिकों की बहादुरी को याद दिलाता यह स्मारक आज 200 साल बाद भी अपनी शौर्य गाथा कहता है। इस स्मारक से झारखंड के दुमका से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, इनका है सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति का फॉर्मूला। ये लोग धर्म के आधार पर देते हैं आरक्षण। मिर्जापुर और गोरखपुर में सीएम योगी ने की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। 4 जून को बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा। देवरिया में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखे साथ साथ। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। संविधान बचाने की कही बात। पीएम के बायोलॉजिकल वाले बयान पर राहुल गांधी ने कसा तंज। बोले, पीएम को छोड़ बाकी सब है बायोलॉजिकल। परमात्मा ने उन्हें अंबानी अडानी की मदद के लिए भेजा। कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर किया प्रहार। बोले, 7वें आसमान पर है बीजेपी के खिलाफ गुस्सा। कोई नहीं सुनना चाहता बीजेपी की पुरानी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दशकों बाद गर्मी का ऐसा रूप। समय डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इसके मरीज बहुत आ रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल में पूरा पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। अलग से हम लोगों ने 20 बेड इसके लिए रिजर्व कर रखे हैं। अगर कोई एक्यूट ऐसी परेशानी होती है तो हमने सेपरेट वो छोड़े हुए हैं उस चीज के लिए। और सारे में कूलर और एसी वगैरह की व्यवस्था हमने उसकी कर रखी है। अगर बात करें पहले की तुलना में मरीजों की कितनी संख्या में इजाफा हुआ है और डायरिया से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए किस प्रकार के लोगों को उपाय करते हैं? देखिए, जहाँ तक गर्मी से बचने के लिए है कि बिल्कुल पीक टाइम पे जब गर्मी ज़्यादा हो तो घर से बाहर ना निकलें और लिक्विड डाइट का ज़्यादा यूज़ करें। जैसे बाहर धूप में निकलते हैं तो छतरी वगैरह या सिर को ढक करके बाहर चलना चाहिए। किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, घबराहट हो सकती है। जब धूप में ज़्यादा काम करेंगे चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। गर्मी का असर गर्मी तो भीषण हो रही है और मई जून में गर्मी हमेशा होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है। लू चल रही है और ऐसी सिचुएशन में लोगों को घर से निकलना मुश्किल है और सावधानी की ज़रूरत है कि लोगों को लू से और इन पेड़ों से बचने की ज़रूरत है। घर से निकलें तो अपने को सुरक्षित करके निकलें। कोई टॉवेल या गमछा वगैरह लेकर निकलें। भीगे तौलिए से या गमछे से सर को ढके रखें और पानी ज़्यादा पीते रहें। खाली पेट ना रहे और जहाँ तक तो हो सके तो इस लू में घर से ना निकले। बचाव बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हमेशा बीमार होने का ज्यादा बना रहता है। क्या लगता है क्या वजह है इस बार गर्मी कुछ ज्यादा पड़ रही है? अब देखिए, ये मौसम है, जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे नहीं है या ज्यादा कट गए हैं जंगल और पेड़ों से ही तो मौसम बनता है। कटान हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं तो देखिए, तापमान तो बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, जिसका हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल हीट स्ट्रोक का बहुत खतरा है। इससे ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, डिसइलेक्ट्रोलाइटिमिया हो जाती है और साथ में जो है आंखों में दिक्कत हो सकती है। धूप से एलर्जी कुछ लोगों को होती है। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने पोस्टर जो है लगवाए जगह जगह पे। खासतौर से इलेक्शन अभी बीता है, इलेक्शन में हर बूथ पे हमने जो है पोस्टर चिपकवाए थे, जिससे पब्लिक में अवेयरनेस फैले। हमारी आशा और आंगनवाड़ी भी जो है वर्कर घर घर जाके दस्तक अभियान में इन लोगों ने काफ़ी जागरूकता भी फैलाई है लोगों में
और बाकी हमने तैयारी पीएससी और सीएससी पे ये की हुई है कि हर सीएससी पे एक कोल्ड रूम हमने बना रखा है, जिसमें कूलर की व्यवस्था हो, अच्छे से बेड हो लगा हुआ और ठंडा हो कमरा, मतलब अंदर की तरफ का हो जिसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, और साथ में ओआरएस कॉर्नर हमने बना रखा है, ठीक है, जिससे कोई भी आए उसको भरपूर मात्रा में ओआरएस प्रोवाइड किया जाए और उनको समझाया भी जाए। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। वहीं कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक ने नौतपा को लेकर खास अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार मई में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और नौतपा अगले कुछ दिनों तक धरती को भीषण गर्म करेगा, जिससे धरती खूब तपेगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बढ़ते तापमान का प्रभाव शरीर में प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसको देखते हुए सभी को पेट को ठंडा रखने वाला फल और पानी का सेवन करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एहसन सुनील पांडे। जैसा कि भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उसकी मतलब ये है कि झांसी, आगरा और बुंदेलखंड, इसके बाद मध्य प्रदेश का एरिया, राजस्थान का एरिया, ये अगले 4 दिनों तक बिल्कुल तपने के लिए तैयार है। इस तरह की विकराल भीषण गर्मी पड़ने की अगले 5 दिन तक पूरी संभावना दिखाई दे रही है। सारे मौसमी मॉडल इस तरफ इशारा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जोरों शोर से चुनाव में प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच सीएम योगी मिर्जापुर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, साथ ही उनके पक्ष में वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आप याद करिए, कभी कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे 15 पैसा जाता है, बाकी 85 पैसा एक कांग्रेस के दलाल, समाजवादी पार्टी के दलाल खा जाते थे। आज मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए। दिल्ली और लखनऊ से आने वाला पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है, बीच के मध्यस्थ समाप्त। किसान को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण और हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी पहुंच गया है। हम लोगों ने तो यूपी में व्यवस्था की है, जितने भी उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी हैं, होली और दीपावली में उनको एक एक भरा हुआ सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे और हम उपलब्ध करा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं और यहां 96 में तो कोल जाति के जितने भी परिवार हैं सबको हमने एक एक मकान उपलब्ध करवा दिया है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, बचे हुए लोगों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोई भी आवास विहीन नहीं रहेगा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा है, सम्मान है, विकास है और गरीब कल्याण भी है। ये सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं और साथ साथ आपकी आस्था को भी सम्मान है। याद करिए अयोध्या में रामलला का मंदिर, अयोध्या में रामलला का मंदिर क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? क्या ये लोग करा पाते क्या? आप याद करिए, जब आपके पूर्वज नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना, तो ये लोग हंसते थे। सड़कों पे आप उतरते थे तो आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, अनावश्यक प्रताड़ना होती थी। और आज तो नारा नहीं, हकीकत है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। हो गए ना? कोई संदेह? अब तो रामलला विराजमान हो गए हैं। और याद करिए, अयोध्या में रामलला विराजमान होने के पहले
मोदी जी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पे किया है। अयोध्या में जितने यात्री विश्रामालय हैं, 5000 यात्रियों के लिए हम लोगों ने सरकारी यात्री विश्रामालय और रेन बसेरा बनाए हैं। उन रेन बसेरों का नाम क्या है? भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे वनवास के लिए, तो बहनों और भाइयों, उन्होंने पहला विश्राम किया था निषाद राज की यहां। तो हम लोगों ने तय किया जितने विश्रामालय बनेंगे ये सब निषाद राज के नाम पर होंगे। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में हर विश्रामालय निषाद राज के नाम पर। भगवान राम को जंगल में जूठे वेर खिलाया था माता सबरी ने। भोजनालय, फ्री भोजनालय अयोध्या के माता सबरी के नाम पर चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं और जंगलों में वनवास में जब गए थे भगवान राम, तो भगवान राम ने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। क्या कहा था? निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। देवरिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए के भविष्य का चुनाव है, जिसमें सबसे पहले हमें संविधान बचाना है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है। उन्हें परमात्मा ने अंबानी और अडानी की मदद के लिए भेजा है, लेकिन किसानों और मजदूरों की मदद के लिए नहीं भेजा है। जनपद और सलेमपुर हमारे आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। इसलिए मदद करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सदर प्रसाद जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। जिताओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं है बूथ पे जाने के लिए घबरा जाओ आप लोग। बीजेपी वाले रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? एक क्रांतिकारी धरती वाले लोग हैं, रुकने वाले नहीं हैं। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं? ये कुछ लालच दें बूथ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं? ये घालमेल करें तो बच के रहोगे? तो इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके वोट डालना। 4 तारीख ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे। और खुशियों के दिन हमारे आपके तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मित्र मंडली बदलने जा रही है। मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया बंडल भी बदलेगा 4 तारीख को। जो सुनाते रहे मन की बात, अब होगी संविधान की बात। भाइयों और बहनों, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचों,
नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। अजीब सी बात है भाई और बहनों, अगर सचमुच में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, किसानों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा, नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो, हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट अदानी को दे दो, हिंदुस्तान के पावर प्लांट्स को अदानी को दे दो, रेलवे अदानी को दे दो। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करो अदानी अंबानी का। ये कैसे परमात्मा है? ये चुनावी ड्यूटी में बलिया आए मिजोरम सशस्त्र बल के 7 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार खाना बनाते वक्त अनजाने में उन्होंने जहरीला फल धतूरा मिला दिया और इन पुलिस के जवानों का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। हम लोग मिजोरम आर्म पुलिस। हाँ। किस ड्यूटी पे आए हैं आप लोग? चुनाव ड्यूटी के लिए आया। कितने की संख्या में आप लोग आए हैं? हम लोग बहुत देर हो गया। हाँ। इधर में आया 3 महीने होने वाला है। कितने लोग आए? कितने लोग? हम लोग 4 कंपनी लोग आए थे। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है? 7 आदमी। 7 आदमी की। कहाँ एडमिट है अभी लोग? एडमिट तो नहीं हुआ। हाँ। इसी हॉस्पिटल में लेके गया है, अभी इलाज भी हो गया है। हाँ। इन लोग अभी ठीक हो गया। क्या खा लिए थे आप लोग? ददूरा। हाँ। ददूरा और मुर्गा का मीट जो है पका के सुबह खाया था। हाँ। खाना खाने का टाइम में। हाँ। तो खाने के बाद जो है इन लोग पूरा बेहोश हो गया। तो एम्बुलेंस से इसी हॉस्पिटल में लेके आया। हाँ। तो डॉक्टर लोग ने इलाज किया, अभी काफी अच्छा हो गया। 7 मिजोरम पुलिस के जवान धतूरा खा के हमारे पास गंभीर हालत में आए थे। उपचार के बाद उनकी स्थिति अब सामान्य है, स्टेबल है, ठीक है। किस ड्यूटी पे आए थे? कहाँ से आए वो थे? चुनाव ड्यूटी में आए थे। मिजोरम पुलिस के जवान थे। 7 जवान थे। धतूरा क्या होता है? किस तरह का पॉइजन? धतूरा एक पॉइजन फल होता है, धतूर का फल, उसी से खाने में खा लिए थे मिला के। हाँ। किस तरह के खाने में मिला के खाए? अपने मीट बना रहे थे, अपने लोग बता रहे थे, मीट में बना के खा लिए थे। फूड पॉइजनिंग के शिकार भी हुए? जी। नहीं तो पॉइजन होता ही, धतूरा पॉइजन होता है। बहराइच के नगर कोतवाली इलाके के नाजीरपुरा में 2020 में हुए नाबालिग के साथ एसिड अटैक के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने मामले में कड़ी सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास से दंडित किया है और 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि दोनों युवकों ने 21 दिसंबर 2020 को कोचिंग से लौट रही छात्रा के ऊपर एसिड अटैक किया था, जिसकी वजह से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। एक छात्रा 17 वर्ष उम्र की जो अपनी कोचिंग से जो है वापस अपने घर जा रही थी, तो जो है पहले से उसके साथ में पढ़ने वाले एक छात्र जो है एहसाम और सद्दाम ने जो है उसके ऊपर जो है सोहेल और पीके बाबा के द्वारा एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड फेंकवाया था। वो इसलिए कि उसने जो उसके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इस मामले में आज कोर्ट में सजा सुनाई। आज कोर्ट में जो है विचारण के उपरांत
कोर्ट इस जो है नतीजे पर पहुंची कि जो है मुलजिम ने अपराध जो है किया है, अपराध साबित हुआ। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक होटल में भीषण आग लग गई। होटल से आग की लपटें निकलता देख सभी कर्मचारी बाहर निकल आए। वहीं एक कर्मचारी आग में झुलस गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं होटल में रखे गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट होने लगे। देखते ही देखते आग पूरे होटल में फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं आग का विकराल रूप देखकर सिटी मजिस्ट्रेट ने सेना से भी मदद मांगी है। के पास एक आग लगी है, क्या है पूरा मामला? अंबर फिलिंग स्टेशन के पास रेस्टोरेंट में आग लगी थी और उसको बुझाया जा रहा है। गैस सिलेंडर में भी आग पकड़ ली थी, तो गैस सिलेंडर की आग को बुझाया गया और अभी हम लोग बुझाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। कोई जनहानि हुई क्या? नहीं, कोई जनहानि नहीं। सिलेंडर वगैरह उसको बुझा दिया गया है। अरे पेट्रोल पंप पे कुछ वहाँ पर कर्मचारी हैं, फायर उपकरण वगैरह के साथ कर्मचारी लगे हुए हैं। फायर बकेट वगैरह। कितना नुकसान माना गया, कितना नुकसान हुआ? अरे अभी पूर्ण रूप से बुझे तो बताया जा रहा है। कानपुर जिले की हनुमंत विहार पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपी पहले रैकी करते थे, फिर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर अलग अलग जिले के कई थाने से दर्जों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। कल रामबाग तिराहा पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि चोर जो है बाइक से जा रहे हैं, जो बाइक चोरी की है। उक्त सूचना पर यकीन करके पुलिस के द्वारा जहां पे चेकिंग की जा रही थी टिकट डालकर, वहां पे इनको रोका गया। रोकने के बाद इनसे जब गाड़ी रोकी गई और उससे संबंधित कागजात जब इनसे पूछताछ की गई, मांगा गया, तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कागजात उस गाड़ी से संबंधित उपलब्ध नहीं करा पाया। जिसके बाद हमने जब उसको चेक किया तो पता लगा कि इस संबंध में एक मुकदमा जो है पहले से ही चोरी के पंजीकृत है। दिनांक 21/4/2024 को थाना हनुमंत विहार पे एक 379 का मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें बाइक चोरी हुई थी। ये बाइक जो हमारा गला मंडी है वहाँ से चोरी हुआ था। इसके बाद में इन लोगों को पकड़ा गया और इनसे जब विधिवत पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये घटना का होना कबूल किया गया और इन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों में और अलग अलग जनपदों में घूमकर ये गाड़ियां बाइक चोरी करने की घटना को कारित कर। बरेली में बदमाशों ने एक महिला को घर में बंधक बनाकर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर ईंट से हमला भी किया। सूचना पर पहुंची थाना इज्जतनगर पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। एक महिला के साथ लूट की वारदात हुई, जो कि दोपहर के आसपास हुई। 2 अज्ञात लोगों के द्वारा उसके यहाँ जाकर लाकर कुछ रुपए और जेवरात ले लिए हैं। इस संबंध में थाना इज्जतनगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर